Catherine Isau was born in Ukraine in 1898. She studied एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी. देखिए अब इस टाइम पे होती तो ये पढ़ाई तो कर नहीं पाती बिकॉज यूक्रेन रशिया, समझ रहे हो, तो वॉर चलते रहते हैं भाई. तो ये बॉर्न हुई थी यूक्रेन में और एग्रीकल्चर इन्होंने रशिया और जर्मनी में पढ़ा था और इनको मिला था डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब पीएचडी करी होगी, उसको भी डॉक्टरेट बोलते हैं. ठीक है, तो डॉक्टरेट इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से करी. शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू अ प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू. देखो यही पूछा जा सकता है, मतलब मैं एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. उन्होंने अपने अर्ली पब्लिकेशंस में क्या पब्लिश किया था? कर्ली टॉप वायरस जो होते हैं ना, वो प्लांट के थ्रू, है ना, वायरस को मतलब स्प्रेड करते हैं फ्लोएम टिश्यूज़ में. मतलब समझिए, मतलब प्लांट्स में कैसे करते हैं, फ्लोएम जो फूड्स को कंडक्टिंग सिस्टम होता है ना, फ्लोएम टिश्यूज़ वगैरह, उनके थ्रू ही वायरस स्प्रेड करते हैं. डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954 took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide. तो इन्होंने जो मतलब अपनी पब्लिश करी थी रिपोर्ट, है ना, वो बहुत मतलब डायनामिक और डेवलपमेंटल अप्रोच लेके आई स्टडी करने का प्लांट के स्ट्रक्चर को और उन्हें समझने का. लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन. मतलब पब्लिकेशंस में डिसिप्लिन के साथ उन्होंने पूरा पब्लिश किया था आर्टिकल. एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, है ना, क्या था नाम इसका? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स. ये कैथरीन इसाऊ ने पब्लिश किया था 1960 में. क्या नाम था आर्टिकल का? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स. ठीक है, सीड प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? अपने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स. इट वॉज रेफर्ड टू एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी, है ना, तो इनको प्लांट बायोलॉजी का वेबस्टर कहा जाता है. इट इज़ encyclopedic. In 1957, she was elected to the National Academy of Sciences, becoming the sixth woman to receive that honor. ठीक है, तो इनको क्या किया गया 1957 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्ट किया गया और ये छठवीं ऐसी औरत बनी जिनको ये ऑनर मिला था. मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में जाने वाली ये सिक्स्थ वुमेन मिली. इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा शी received the National Medal of Science from President George Bush in 1989. तो मतलब जब वो मेंबर बन गई नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की, उसके बाद उनको और भी, है ना, क्या नेशनल मेडल मिला. कहाँ से? प्रेसिडेंट जॉर्ज बश, ये यूनिवर्सिटी हो सकती है, वहाँ से इनको मेडल मिला. जब कैथरीन इसाऊ, मतलब जब उनकी डेथ हुई, जो पीटर राविन डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के जो डायरेक्टर थे, पीटर राविन, मिसौरी बॉटनिकल गार्डन के, उन्होंने ये याद किया कि वो इस फील्ड को उन्होंने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया था. इवन जब वो 90 मतलब 99 की एज पर भी उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया. मतलब वो ऐसी साइंटिस्ट थी, शी वॉज, मतलब उनकी उम्र इतनी हो गई थी, उसके बाद भी कोई ऐसे साइंटिस्ट बाद में डेवलप नहीं हो पाया उतने टाइम तक जो उनके आर्टिकल्स को टक्कर दे पाए. तो मतलब मैं बताऊँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इसमें वो यही लगता है कि कैथरीन इसाऊ का आर्टिकल द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, और जो उन्होंने बताया था कि जो टॉप वायरस है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, फूड कंडक्टिंग, है ना, जो फ्लोएम टिश्यू है उसके थ्रू, और ये किसकी, मतलब किस में ये सिक्स्थ मेंबर बनी थी, तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, और प्रेसिडेंट जॉर्जिया बुश में इन्हें नेशनल, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 3 चीज़ें बस याद रख लीजिए, है ना, दैट्स इनफ. तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और अपना चैप्टर बिगिन करेंगे. लेट्स बिगिन अवर प्रॉपर चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो लेट्स. द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. हम जब भी देखते हैं तो हम भाई फैसिनेट करने से रोक नहीं पाओगे तुम, है ना, इतना अच्छा लगता है. एंजियोस्पर्म्स इतनी लार्ज वैरायटी दिखाते हैं मॉर्फोलॉजी में, वो आप देख के बहुत चक्के हो जाओगे. दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, और चैप्टर सेकंड और थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा कि
क्लासिफिकेशन प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे है ना। तो अब अगर आप बात करेंगे कैरोलस लिनियस की, तो वो तो मोर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ना उन्होंने, तो वो मॉर्फोलॉजिकल थे। बाकी के तो बाद में पीटर एंगलर है ना, और जोसेफ डाल्टन होकर, तो वो नेचुरल सिस्टम भी लाए। खैर, फॉर एनी अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. अब तुम किसी का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उनके बारे में कुछ, भाई कुछ नहीं, मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप उनको ना डिवाइड कर सको डिफरेंट क्लास में। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट the possible variations in different parts found as adaptations of the plant to their environment, adaptation to various habitat for protection, climbing, storage. सब पढ़ेंगे आज कि कैसे कैसे ना इन्होंने क्या क्या किया है, रूट्स ने, स्टेम्स ने कैसे कैसे मॉडिफाई किया है स्टोरेज करने के लिए एंड अदर के लिए। रूट इन मेजोरिटी ऑफ डायकोटिलेडोनस प्लांट डायरेक्ट एलोंगेशन रेडिकल से क्या बनता है, प्राइमरी रूट बनती है, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करती है। इस पे होते क्या है, लेटरल बर्ड्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी टर्शरी, है ना, एक्सेट्रा। तो पता है आपसे पूछेंगे ना कि लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स कौन सी नहीं है, तो वो प्राइमरी रूट में आएगा, है ना। जो लेटरल रूट सेवरल ऑर्डर्स की होती है, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट नॉट द प्राइमरी। प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, है ना। जो आपकी प्राइमरी रूट है ना, प्राइमरी और उसकी ब्रांचेस, समझ रहे हो, जैसे कि ये प्राइमरी रूट है और इसकी जो ब्रांचेस हैं, है ना, आप सेकेंडरी टर्शरी जो भी बोलना चाह रहे हो इजी करके, तो ये ना आपका कंस्टिट्यूट क्या करेंगी, टैप रूट सिस्टम को कंस्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि आपको डाइकॉट मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में आपको प्राइमरी रूट जो शॉर्ट लिव्ड दिखती है ना। अच्छी चीज़ है भाई, मतलब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। शॉर्ट लिव्ड है प्राइमरी रूट एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, है ना। फाइब्रस रूट्स होती हैं क्योंकि इनमें, तो वो ये कहाँ से जर्मिनेट होती है, बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। पहले पूछा गया एग्जाम में, तो हम लोग क्या होता है एडवेंटिशियस रूट्स आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग अदर पार्ट ऑफ द रूट से जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, मतलब और कहीं से अगर जर्मिनेट हो रही है तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स कह देते हैं, है ना। अब वो बेस ऑफ द स्टेम दिख लेता है जहाँ से, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये एडवेंटिशियस है, लेकिन नहीं, बेस ऑफ द स्टेम से आपने अगर शुगर केन देखा हो, शुगर केन देखा होगा, तो यहाँ पे ना आपको ऐसे स्टिल रूट में जो दिखती है ना उसकी, है ना, तो वैसी फाइब्रस रूट्स होती हैं, है ना। आपने वीट वगैरह देखे तो उसमें ना फाइब्रस रूट्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये बेस ऑफ द स्टेम से जर्मिनेट हो रही हैं। और वीट तो आपने देखा ही होगा, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री, रूट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। हाँ, रेडिकल के अलावा कहीं और से अगर जर्मिनेट हो रही है तो उसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, है ना। तो ये बात है कि उनको ना एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे जो रेडिकल से नहीं है। आपकी अगर रेडिकल से जर्मिनेट हो रही है तो वो आपकी प्राइमरी रूट होती हैं, जो कि टैपर रूट और फाइब्रस रूट में आती हैं। लेकिन जैसे कि आपको फाइब्रस रूट में लग सकता है कि बेस ऑफ द स्टेम से जर्मिनेट हो रही है, तो रेडिकल से नहीं हो रही, तो क्या ये एडवेंटिशियस तो नहीं है फाइब्रस रूट में, आपको लग सकता है, आपने ऊपर पढ़ा तो नहीं। बेस ऑफ द स्टेम से अगर कोई रूट जर्मिनेट हो रही हैं और शॉर्ट लिव्ड है ना, ऐसा अगर बताया जाएगा तो आपको फाइब्रस रूट ये लिख देगा क्लियरली कि रेडिकल के अलावा कहीं से जर्मिनेट कर रही है ना अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो एडवेंटिशियस रूट्स है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर absorption of water, minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators। कितने आराम से उसने इतने सारे फंक्शंस दे दिए। एज वी ऑल नो, देखो रूट सिस्टम है तो वाटर का तो एब्जॉर्प्शन करेगा ही करेगा, ठीक है, उसके अलावा मिनरल्स का भी करेगा भाई, है ना। पानी एब्जॉर्व करेगा, मिनरल एब्जॉर्व करेगा और एंकरेज प्रोवाइड कराएगा प्लांट पार्ट्स को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकरेज, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना, प्लांट के पार्ट्स को फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होता है। और अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी वो यहीं से क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो ये जो डायग्राम के बिना इट्स ऑल्सो मतलब इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है, कुछ चीज़ें बताऊंगा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए जैसे कि ना यू नेवर कैन, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यू कैन नेवर थिंक, मतलब अगर आप देख के नहीं जा रहे हो तो ये फ्रूट हो सकता है, यू विल नेवर इमेजिन कि यार ये कैसे फ्रूट है ना। तो दैट्स द मुझे सबसे अच्छा जो लगता है इसमें यही है
ये फ्रूट। बाकी का फ्लावर यू कैन सी, लीफ, स्टेम, इट्स इजी है ना, बाकी का तो इजी है ना। नोड होगी ऑफ कोर्स, यहाँ नोड होगी, और दो नोड के बीच की जगह को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ये आपको दिख रही है एक्सिलरी बर्ड होती है ना। अगर जो टैप रूट सिस्टम में डायरेक्ट रेडिकल से जर्मिनेट हो रही है वो प्राइमरी रूट है ना। उसके बाद ये जो उससे मतलब प्राइमरी से निकल रही हैं वो सेकेंडरी रूट है, इससे भी निकल जाती हैं तो टर्शरी रूट होती है ना। तो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन, फूड मटेरियल को स्टोर करना, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बनाना, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ रूट्स। अब आपको ना ये एडवेंटिशियस रूट्स मतलब क्या है, ये अलग से जो मतलब अलग पार्ट्स जो रेडिकल के अलावा वहाँ से जर्मिनेट हो रही होती हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये फाइब्रस रूट्स आपको देखने को मिल रही हैं, और ये आपके पास क्या है, टैप रूट है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट। आप ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट हम लोग यहाँ दिया है तो पढ़ेंगे। रीजन्स ऑफ रूट, द रूट इज़ कवर्ड बाय एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। जो रूट में ना आपको जो नीचे दिख रहा है ना, ये यस विजिबल है, तो ये जो है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जला, ये जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है इसको रूट कैप कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स, ये अपेक्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और उसको ना अलाउ करता है कि यार अपना रास्ता बना के और मिट्टी में चली जाओ। फ्यू मिलीमीटर्स एवव द रूट कैप के कुछ ही मिलीमीटर ऊपर आप देखेंगे तो आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की दिखेगी भाई, क्या मेरिस्टेमेटिक रीजन की एक्टिविटी दिखेगी, है ना। पर बीच में और भी है भाई, रीजन ऑफ एलोंगेशन आगे पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, इस रीजन की जो सेल्स हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत पतली वॉल की होती हैं, डिवाइड करना है क्योंकि छोटी हैं, डिवाइड करना है तो थिन वॉल्ड होंगी, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा इसमें। सेल प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन द लेंथ। अब ये बीच में रीजन पड़ रहा है जो, अब ये मैचुरेशन से बोल रहा है, अगर आप है ना देख रहे हो तो प्रॉक्सिमल रीजन बिल्कुल मैचुरेशन वाले रीजन के पास में अगर आप देख रहे हो तो इलोंगेशन रीजन आपको मिलेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो इलोंगेट करती हैं, तो वो रूट की लेंथ में है ना इंक्रीज़ कराती हैं। और यहीं पे एक और चीज़ होती है वैक्यूलेशन, इसमें ही दिया है कि हम लोग देखेंगे आगे प्लांट ग्रोथ में दिया है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में ही जो सेल्स में वैक्यूलेशन होता है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में होता है। इस रीजन को क्या कहते हैं, है ना, रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ऑफ कोर्स मैच्योर कर जाएंगे डिफरेंशिएट करने के बाद, तो अब ये कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी और रीजन ऑफ मैचुरेशन बनाएंगी। यहाँ से क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन से बहुत अच्छे अच्छे रूट्स फाइबर निकल रहे होते हैं। तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। अनदर गुड क्वेश्चन है ना, कुछ एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, है ना। एपिडर्मल ऊपर के सेल्स हैं जो कि बहुत फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर बनाते हैं, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा और मिनरल भी एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेम। तो जो स्टेम है इसके फीचर्स है ना, वो रूट से क्या क्या फीचर्स हैं जो स्टेम को अलग बनाते हैं। तो स्टेम के जो फीचर्स हैं, स्टेम इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अब इन्हीं पे क्या होता है, स्टेम पे इस पर ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आती हैं, क्या रूट पे आती हैं, क्या फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, क्या रूट पे ऐसा होता है, नहीं। तो भाई ऑब्वियसली पता है ब्रांच, लीव, फ्लावर, रूट ये सब स्टेम पे आता है। ये प्ल्यूम्यूल से डेवलप होते हैं, रेडिकल से रूट और प्ल्यूम्यूल से शूट, है ना, जर्मिनेटिंग सीड के प्ल्यूम्यूल से। स्टेम पे होती क्या है, नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती हैं, और रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। भाई नोड्स से आपका देखो अभी, है ना, आप देखोगे कि लीव्स वहीं से बन रही हैं और ब्रांचेस भी, मतलब आप ना ब्रांचेस अगर देखोगे मेन ट्रंक के ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ब्रांचेस और मेन ट्रंक के बीच में से, है ना, यहाँ पर आपकी कौन सी बर्ड प्रेजेंट होती है, आगे आएगा भी, एक्सिलरी बर्ड होती है। अब वो रीज़न स्टेम का जहाँ पे लीव्स बॉर्न कर रही हैं वो नोड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए आपकी लीव्स जर्मिनेट कर रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बर्ड होगा, ठीक है, डन। और इंटरनोड क्या होती है, दो नोड्स के बीच की जगह। तो मान लो एक लीव यहाँ पे जर्मिनेट कर रही है ना, और एक इधर कर रही थी, एक इधर कर रही है, तो इसके बीच की जो जगह है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे, ठीक है, इंटरनोड है। स्टेम बियर बर्ड्स विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी,
अब ये कैसे हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। अभी क्या है, ग्रीन होते हैं जब वो यंग होती है, जवान होती है स्टेम, तो यंग ठीक है ग्रीन होगी, बाद में वुडी और डार्क ब्राउन कलर के हो जाता है ना। जो तना है आप लोगों ने देखा होगा हरा रहता है शुरुआत में जब यंग रहता है, बाद में डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन स्टेम का क्या है, ब्रांचेस को स्प्रेड करना, लीव्स रखना, फ्लावर फ्रूट रखना, वाटर मिनरल कंडक्शन कंडक्शन करना, फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन करना। कुछ स्टेम जो है फूड को स्टोर करने का, सपोर्ट प्रोटेक्शन इन सब का, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फूड स्टोरेज का भी इनका फंक्शन होता है, मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे ऑफ कोर्स, भाई स्टेम सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना। प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। लीव्स पे आते हैं नेक्स्ट, तो सॉरी फॉर दैट ग्लिच, नाउ वी बिगिन। लीफ है ना, तो लीफ में क्या है, लीफ में क्या है, लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, आप सभी जानते हो स्टेम पे होता है। डेट डेवलप्स विद द नोड्स पे होता है, अभी जस्ट पहले बताया। एंड वियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, है ना। आपको पता है ना, ऐसे अगर लीव जर्मिनेट कर रही है, मतलब लीव्स अगर जर्मिनेट कर रही हैं कहीं पर, तो उसकी जो एक्सिल है ना, मान लो ये आपकी क्या है, ये पूरी ऐसे कोई ब्रांच है, तो उसकी जो एक्सिल है यहाँ पर क्या होता है, एक्सिलरी बड होता है हमारे पास। ठीक है, जो बाद में ब्रांच में जर्मिनेट कर जाता है। अब यही बाद में ब्रांचेस में भी जर्मिनेट कर जाएगा। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम से, लीव्स जर्मिनेट करती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, नॉट फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड अरेंज इन द एक्रोपीटल ऑर्डर, नॉट बेसिपीटल। व्हाट इज इट एक्रोपीटल, तो एक्रोपीटल का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो तो नीचे रहेंगी, है ना। लेट मी ड्रॉ इट, है ना, जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो तो नीचे रहेंगी, और जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो ऊपर रहेंगी। जैसे मान लो ये मेन आपका क्या स्टेम है, तो इस पर ना बड़ी बड़ी पत्तियां ऐसे नीचे, फिर उससे छोटी, फिर और छोटी, है ना। तो इस तरह से ये होता है एक्रोपीटल ऑर्डर। और तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। एज वी ऑल नो भाई, फोटोसिंथेसिस कौन करेंगे, लीव ही करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आगे देखो। द टिपिकल लीफ कंसिस्ट, भाई परेशानी क्या है, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। अब लीफ बेस क्या होता है, कुछ नहीं करना है भाई, एनसीईआरटी खोलनी है बस। ये होता है लीफ बेस, जहाँ से लीफ आपकी स्टेम से जुड़ी हुई है। लेमिना क्या है, ये मेन पूरा लेमिना ही है ना। पिटियोल क्या है, व्हाट्स पिटियोल, तो दिस इज द पिटियोल, ये दिस पार्ट इज द पिटियोल। ठीक है, और उसके अलावा बाकी लीफ जो है वो स्टेम से लीफ बेस से जुड़ी होती है, जो कि दो लेटरल, मतलब कब काफ़ी सारी लीव्स जो होती हैं उनमें स्टाइप्यूल्स होते हैं, और काफ़ी सारे प्लांट्स में लीफ में स्टाइप्यूल्स नहीं होते। ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ नहीं है, दो लेटरल होते हैं, है ना, दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये जो आपके हैं आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपके हैं ये वाले, दिस, तो ये आपके स्टाइप्यूल्स कहलाते हैं, दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग कहते हैं स्टाइप्यूल कहते हैं। अब मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है वो आप लोगों को पता ही है कैसा है, शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, मतलब वो शीथ की फॉर्म में होता है, मतलब इसे आपको डायग्राम में आगे पता चल जाएगा। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन होता है, जिसे हम लोग पल्विनस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देख सकते हो, इसमें नहीं दिखाया है क्या, तो लेट मी शो यू, है ना। तो ऐसा होता है कि पल्विनस मतलब ऐसा, लीफ बेस ऐसा होगा, स्वेलन हो जाएगा। ये तो आपको लेग्यूमिनस में भी देखने को मिलेगा। और आपने अगर वीट वगैरह देखे होंगे तो उसमें ना लीफ जो लीफ जैसे जुड़ी हुई होती है ना, तो उसमें ऐसे करके शीथ, काफ़ी सारी शीथ्स होती हैं जो उसको कवर अप कर रही होती हैं लीफ को। अगर आप हटाएंगे तो वो पूरा ऐसे हट के आएगा, है ना। तो दिस इज़ द थिंग, है ना। तो आगे देखेंगे पिटियोल जो है हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, ऑफ कोर्स पिटियोल की वजह से वो हवा में लहर पा रहा है।
लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द ब्लड टू फ्लटर इन द विंड एयर बाय कूलिंग द लीफ सर्फेस एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सर्फेस। उसी की वजह से ठंडी ठंडी हवा लीफ को मिल पा रही है पेटियोल की वजह से। लेमिना और लीफ ब्लेड जो होता है वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसमें कि वीन्स और वेनलेट्स होते हैं, है ना। आपको वीन्स और वेनलेट्स ऐसे करके इसमें देखने को मिल जाएंगे, है ना, जिनकी ये बात कर रहा है। यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वीन, देखो मिडिल में ना सबसे प्रोमिनेंट वीन होती है ऐसे, अगर आप लीफ में देखोगे तो, विच इज़ नन एज द मिड रिप। इसको ही प्रोमिनेंट वीन जो है उसको मिड रिप कहेंगे। वीन्स रेजिडिटी प्रोवाइड कराएंगे लीफ ब्लेड को कि भाई आप ना सब कुछ जो आपके काम है वो आराम से करो, हम आपको रेजिडिटी प्रोवाइड कराएंगे। वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट मतलब पूरी लीफ में अगर जाना है ना, तो अब ऐसा नहीं खाना पूरा पूरे कहीं बन रहा है ना तो इधर से पूरे में जाना है, तो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट वीन्स प्रोवाइड कराएंगी। शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेराइज एंड डिफरेंट लीव्स। ऑफ कोर्स इंसिजन के बेस पे अभी आप लोग काफ़ी आगे देखोगे भी कि लीव्स अलग अलग टाइप की होती हैं, शेप मार्जिन वगैरह डिफरेंट डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट होती है। वेनेशन की बात करें ना तो अरेंजमेंट ऑफ वीन और वेनलेट्स के जो अरेंजमेंट है उनको वेनेशन कहते हैं। वेनलेट्स एक नेटवर्क बना ले तो रेटिकुलेट, जैसे अभी आपका डाइकॉट्स में देखने को मिलता है रेटिकुलेट, और जब वीन पैरेलल चलें तो उसे हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। मैं इसको आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। लीव्स ऑफ डाइकॉट जो होती हैं वो रेटिकुलेट होती हैं, जबकि मोनोकॉट की क्या होती हैं, मोस्टली मोनोकॉट की क्या होती हैं, मोस्टली, नॉट ऑल बोला है तो आपको मोस्टली लिखेंगे ना। तो मोस्टली मोनोकॉट्स की कैसी हैं आपकी, ऐसी मतलब ऐसा ऐसा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन, है ना। मैं एकदम एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं बना पा रहा हूँ, तो ये होता है। अब इसमें क्या है, एक नेटवर्क बन रहा है, ऐसा एक नेटवर्क बन गया पूरे में, मतलब ऐसा पूरे में नेटवर्क बन रहे हैं। ये इससे निकल रही है, इससे निकल रही है, तो दिस इज़ द डाइकॉट एंड दिस इज़ द मोनोकॉट। नेक्स्ट हम लोग आगे टाइप ऑफ लीव्स देखेंगे। लीफ सैंपल कब कहलाएगी, जब उसका जो लेमिना है वो पूरी तरह से या तो पूरा हो, या इंसीजन अगर उसमें प्रेजेंट है ना तो वो पूरा इंसीजन प्रेजेंट ना हो। अब इसका मतलब क्या है कि पूरा इंसीजन ना हो, मतलब इंसीजन आपका मिड रिप तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। द इंसीजन डू नॉट टच द मिड रिप व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिड रिप। अगर आप जैसे इसमें पहुंच गए, इसमें जो इंसिजन्स हुए वो मिड रिप तक पहुंच गए, तो अब ये क्या हो गए, लीफलेट्स में डिवाइड हो गए, तो ये कंपाउंड लीफ हो गई, सिंपल लीफ नहीं रही। आप लेमिना को डिवाइड कर सकते हो इन द सेंस कि जैसे मान लो ये आपकी जो लीफलेट्स हैं ये पूरे डिवाइड ना किया होता, ये ना मतलब जैसे मानो ये जो इस पर लीव्स लगी हुई हैं उनमें मान लो ऐसा ऐसा है, मान लीजिए एक ऐसी लीव्स है, इंसीजन तो इसमें भी प्रेजेंट है, पर क्या ये मिड रिप तक टच किया है इसके इंसीजन ने, इसने, है ना, इसने नहीं टच किया ना। तो यही बात कहना चाह रहा है कि आपकी लीफ हो सकता है कि उसमें इंसीजन प्रेजेंट हो जाए कैसे भी, पर ये जो इंसीजन है ये मिड रिप को टच ना कर पाए, बस ये वाला, है ना, मिड रिप को टच नहीं करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। तो ये पूरी एक लीफ है, लीफलेट नहीं बनी इसमें दो। अब क्या हुआ, इसमें इंसीजन अगर प्रेजेंट हो गया, ऐसे करके इंसीजन प्रेजेंट हो गया, तो फिर ये अलग अलग हो जाएगी, है ना, फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, फिर ये कंपाउंड लीफ में आएगी, है ना। आगे देखेंगे, अब बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल। अब एक आप लोग पता कैसे कर सकते हो कि ये लीफ है, मतलब अब वैसे तो पता कर ही लोगे लीफ और लीफलेट से, लेकिन जैसे कि बर्ड जो होती है वो सिंपल कंपाउंड दोनों के एक्सिल ऑफ पिट्यूल में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ आप लीफलेट्स के कहोगे कि मुझे यहाँ पर पिट्यूल दिखाओ, यहाँ पर पिट्यूल नहीं मिलेगा आपको, इस जगह आपको पिट्यूल देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आप चाहो पिट्यूल मिल जाए, नहीं, क्योंकि लीफलेट्स हैं। आपको ना लीफ के बर्ड जो है वो पिट्यूल, एक्सिल ऑफ पिट्यूल में मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप मोनो इसमें कंपाउंड लीफ में देखेंगे ना तो इस जगह आपको पेटियोल देखने को मिल सकता है, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की हो सकती हैं कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली और पामेटली। पामेटली में आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये सिल्क कॉटन है ना। इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक हथेली पर मान लो कॉटन रख लिया और सिल्क रख ली, सिल्क कॉटन आपको पामेटली ऐसे याद रखना है। और पिन्नेटली में आपको नीम, देखो आपने नीम देखा होगा, तो नीम इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आपको याद नहीं हो रहा, है ना। नंबर ऑफ लीफ क्या बोला है, नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सेस, जिसे हम रैकेस कह रहे हैं। तो अब लीफलेट्स क्या होती है, कंपाउंड लीफ में कई सारी लीफलेट्स कॉमन एक्सेस प्रेजेंट होती है, जिसको रैकेस कहते हैं, जैसे कि नीम में प्रेजेंट है। पामेटली में लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ी होती हैं, जिसको हम लोग वो टिप ऑफ पिट्यूल पे जुड़ी होती हैं। देखिए आप देखेंगे कि टिप ऑफ पिट्यूल यानी कि ये क्या होता है, ये पिट्यूल है हमारा, इस पर टिप ऑफ पिट्यूल पे ना नंबर ऑफ लीफलेट्स जुड़ी हुई हैं, है ना। तो ये होती हैं हमारी, ये आपका, है ना, ये क्या कहलाता है, पामेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट देखेंगे फाइलोटैक्सी। तो
फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है? पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ द ब्रांच। लीव्स किस तरह से स्टेम पे और ब्रांच पे अरेंज है। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है? सिंगल लीफ अराइव इज, एक नोड पे आ गई एक लीफ, और अल्टरनेट में दूसरी लीफ अल्टरनेट मैनर में दूसरी नोड पे आएगी। इसे कहते हैं क्या? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ये किस किस में आती है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो याद तो आपको रखना पड़ेगा, कैसे रख सकते हैं? तो आप एमएससी करते हैं, तो आपको एमएससी करने के लिए आप पहले अलग अलग जगह से आते हैं, फिर 12th करा, फिर आपने बीएससी करा, देन एमएससी करा, तो अल्टरनेट चलते रहते हैं आप। तो दिस इज़ द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ये आप एमएससी से याद रख सकते हैं, है ना। एमएससी का मतलब क्या हुआ? मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज़। ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट देखेंगे, अपोजिट में क्या होता है? लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। पेयर ऑफ लीफ अराइव करेगा भाई साहब, है ना। एक ही नोड है, मतलब इसमें अभी आपको दिखा रहे हैं, है ना, एक ही नोड है, उसमें ना आपका ये देखो एक ही नोड है ना, एक ही नोड प्रेजेंट है गुआवा में, और इससे क्या हो रही है? 2 लीव्स निकल रही हैं, ये हुई अपोजिट। इसके एग्जांपल हैं कागा, ये याद रख सकते हो, जैसे कि कागा एक कौवा बोल रहा है, कागा, ऐसे याद रख सकते हो। और वो बैठे कैसे हैं? अपोजिट बैठे हैं एक दूसरे से, है ना, मतलब कौवा है ऐसे बोल सकते हो यार, 2 बैठे हुए और अपोजिटली क्या करें? कागा बोल रहे हैं। तो गुआवा एंड कैलाट्रोपिस, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड, और इसका एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया। अगर लीव्स ना एक 2 से ज़्यादा लीव्स एक ही नोड से अराइज कर रही हैं, तो वो फाइलोटैक्सी कैसी है? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है, जैसे कि एलिस्टोनिया में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो नेक्स्ट है हमारा द इन्फ्लोरेसेंस। अब होता क्या है, आगे पढ़ेंगे। ये आपकी जो लाइन है ये PYQ है ना। तो ये पूछा गया था, ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है ना, वो टर्मिनेट कर जाती है ना, और वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस्ड। जैसे इंटरनोड इलोंगेट करनी चाहिए थी वो नहीं करती, उतनी ही रह जाती है, कंडेंस कर जाती है। अपेक्स क्या प्रोड्यूस करता है? डिफरेंट काइंड के फ्लोरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करता है अपेक्स, है ना। मतलब जैसे ये कैलिक्स कोरोला है, ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस ये अपेक्स प्रोड्यूस करती है। तो क्वेश्चन यही था कि जो आया हुआ है PYQ में, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें कि शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लारल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होती है, और जो इंटरनोड है वो इलोंगेट नहीं करती, कंडेंस कर जाती है ना। लेटरली इट सक्सेसिव नोड इन इंस्टीड ऑफ लीव्स। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अगर भी कोई भी शूट टिप अगर आपकी ना कन्वर्ट हो रही है, यू भी आवाज़ ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सेस, है ना, कैसे फ्लावर जो है फ्लोरल एक्सेस पे फ्लावर कैसे लगा हुआ है, इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि लीव्स के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कह रहे थे, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। 2 टाइप के आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे, मतलब अगर आपकी जो एक्सेस है कंटिन्यूज टू ग्रो कर रही है, और एक जो है वो टर्मिनेट कर जाती है। तो रेसिमोस टाइप में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है कंटिन्यू करती रहती है ना। इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर ब्रोन लेटरली इन एक्रोपिटल। आपको बता चुका हूँ पहले, एक्रोपिटल सक्सेशन में लीव्स बॉर्न, मतलब फ्लावर्स जो होते हैं फ्लावर्स एक्रोपिटल में आते हैं, मतलब बड़े वाले छोटे और छोटे छोटे बड़े। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर में, इसलिए उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं मिलेगी। उसमें क्या होगा? बड़े फ्लावर्स जैसे कि आपको वो ऊपर मिलेंगे, नीचे दिखाया हुआ होगा जो फ्लावर्स ना बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। आपको एक्रोपिटल पहले ही बताया जा चुका है, बेसिपिटल आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, जो मेन जो ब्रांच है वो टर्मिनेट कर गई और साइड से जो है वो ग्रोथ करने लगे, है ना। तो अनलिमिटेड ग्रोथ तो होगी नहीं इसमें। नेक्स्ट हम लोग फ्लावर देखेंगे। तो व्हाट्स फ्लावर? फ्लावर इज एन रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स, इट्स मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिपिकल फ्लावर है 4 डिफरेंट काइंड के वर्ड होते हैं, जिसमें कि आपकी सक्सेसिवली अरेंज होते हैं किस पे? स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक या पेडिसल के जो स्वोलन एंड है ना उस पर लगे हुए होते हैं चार जो वल्स होते हैं, है ना।
स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल के स्वेलन एंड पे लगे हुए होते हैं, जिसको हम लोग थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। किसे कहते हैं? जो स्टॉक या पेडिसल आपका होता है ना, उसको, जिसे हम लोग, है ना, ये कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे आते हैं इसमें। कैलिक्स, करोला एसेसरी हैं, जबकि एंड्रोशियम, गाइनोशियम कैसे हैं? आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, है ना, फ्लावर्स में। कुछ फ्लावर्स होते हैं लिली जैसे कि, उसमें कैलिक्स, करोला अलग अलग नहीं होते, उनको पेरियंथ कहते हैं। जब दोनों एंड्रोशियम, गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे, और जिसमें केवल स्टेमन होते हैं या कार्पेल होती हैं उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, है ना। अब आपका क्या नेक्स्ट क्या है? इन सिमेट्री द फ्लावर्स में भी एक्टिनोमॉर्फिक, जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और जैगोमॉर्फिक, जिसमें कि बायलेटरल सिमेट्री होती है। एक्टिनोमॉर्फिक जैसे कि, जिसमें क्या है, जैसे कि एक्टिनोमॉर्फिक है, इसे ना आप कई एक्सेस से डिवाइड कर सकते हैं, और जाइगोमॉर्फिक जैसे कि आपका ना केवल जैसे कि ना एक ही एक्सेस से डिवाइड हो सकता है, तो उसको हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल रेडियल हाइव्स, तो उसे हम लोग किसी भी एक्सेस से पास करा दो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इसके एग्जांपल आपको याद रखने होंगे। देखिए एमसीडी जो काम करती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, है ना, एमसीडी, है ना, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ये एग्जांपल से इसके एक्टिनोमॉर्फिक के। किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करोगे तो वो ना एक फ्लावर को आप इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो किसी भी रेडियल प्लेन के थ्रू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे कि मस्टर्ड, चिली, धतूरा, जब इसको ना दो सिमिलर हाउस में केवल एक ही सर्टेन प्लेन से डिवाइड करा जा सके, यानी कि उसे आप हर किसी नहीं, एक केवल एक प्लेन से, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि आपको याद रख सकते हो पबजी सी, है ना, PBGC, है ना, पबजी सी, यानी कि पी बीन कलमोहर केशिया। फ्लावर एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं, फ्लावर एसिमेट्रिक भी हो सकता है, जिसे आप किसी भी प्लेन से काट ही नहीं सकते, है ना, जो कि जैसा कि आपको किस में देखने को मिलता है? काना के अंदर। इसको ना आप किसी भी प्लेन से काट ही नहीं सकते, तो मतलब ये इतना ज़्यादा एसिमेट्रिकल होता है जिसको आप काट ही नहीं सकते, तो उसको काना कह सकते हैं। फ्लावर ना ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, मतलब क्या है इनका? जिसमें कि जो फ्लावरल अपेंडेजेस होती हैं वो 3, 5 और 3, जैसे कि आप कैलिक्स हैं तो 4 प्रेजेंट होंगे या 3 प्रेजेंट होंगे, ये आपका किस पे डिपेंड करता है? टेट्रामेरस, पेंटामेरस। तो, है ना, फ्लावर्स जो हैं ब्रैक्ट के साथ, अगर उसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगी पेडिसल के एंड पर, बेस पे, तो हम लोग उसको ब्रैक्टिएट कहेंगे, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं ब्रैक्ट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टिएट। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, ये जो डायग्राम है इससे क्वेश्चन पूछा था 24 में। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना दोनों ही क्या है? पेरिगाइनस हैं, है ना। इसमें क्या लगता है कि ये इनमें से एक ऐसा लगता है कि ये वाली जो है, ये जो है एपिगाइनस है, ये आपकी एपिगाइनस कंडीशन है। ये वाली कौन सी है? ये हाइपोगाइनस है, यानी कि इसमें क्या है? सुपीरियर ओवरी है। इसमें जो है, इसमें आपकी जो ओवरी है वो इन्फीरियर ओवरी है। तो दीज आर ऑफ टू एपिगाइनस, दिस इज, है ना, दीज आर पेरिगाइनस, दिस इज एपिगाइनस, एंड दिस इज हाइपोगाइनस ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑफ ऑन थैलेमस, है ना, हम कंडीशंस देते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम थैलेमस पे किस रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है? इनके हाइपोगाइनस, यानी कि ओवरी के रेस्पेक्ट में थैलेमस पे, है ना, ओवरी के रेस्पेक्ट में थैलेमस पे कैसे प्रेजेंट है ये सारे पार्ट, उसको हम लोग उसके बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, पेरिगाइनस में, एपिगाइनस में। ठीक है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है? गाइनोशियम सबसे ऊपर होती है, बाकी सारे पार्ट नीचे, है ना। इसमें सुपीरियर ओवरी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग कैसे याद रखना है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंज। अब इसके एग्जाम्पल आपको बता ही रखा है मैंने कैसे याद करने थे। ओके, एम ऐसे नहीं कर, ये नहीं बताया क्या मैंने? हाँ, ये नहीं बताया हुआ। तो एम, वैसे ठीक है, थोड़ा ऑफेंसिव है, MCB, है ना, तो हाँ ऐसे आपको बोलते हैं MCBC वगैरह, मतलब इफ़ द वुमेन इज़ गोइंग टू बी सुपीरियर, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल आप ऐसे याद रख लेंगे। और गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ऑफ द, है ना, जिस लेवल से आपकी ओवरी जर्मिने, मतलब जिस लेवल से आपकी ओवरी ग्रो कर रही है उसी लेवल से बाकी सारे पार्ट ग्रो करेंगे, तो इसको आप लोग कहेंगे पेरिगाइनस। इसके एग्जांपल क्या है? इसको हाफ इन्फीरियर भी कहते हैं, नॉट हाफ सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर। इसके एग्जांपल है प्लम पीच रोज। आप कह सकते हैं जैसे कि सेम लेवल पे आई तो क्या करेंगी फीमेल्स आपकी? प्लम पीच रोजेज़ वाली, मतलब इससे अपने आप को डेकोरेट करेंगी, है ना, लिपस्टिक वगैरह और बाकी का जितना भी मटेरियल होता है। तो प्लम पीच रोज़ वगैरह अलग अलग बोल सकते हो आप। ओवरी सेट टू बी हाफ इन्फीरियर, प्लम पीच रोज। एपिगाइनस फ्लावर में क्या है? थैलेमस जो है
वो अपवर्ड ग्रो करेगा, ओवरी बिल्कुल नीचे और बाकी सारे पार्ट ऊपर, है ना। इसको इसमें ओवरी को क्या कहते हैं, इन्फीरियर। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेस। मतलब ग्रेस का मतलब मेरी एक ट्रिक है, ग्रेस GRC। अब वुमेन्स व्हेन दे आर बिलो, है ना, देन अदर पार्ट्स, तो वो उसको ग्रेस से सहती हैं, मतलब खुशी खुशी। इसका एग्जांपल क्या है, गुआवा, है ना, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड कोकुम्बर। गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड कोकुम्बर। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। सच में सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है ना, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स क्या है, सबसे बाहर वाला पार्ट, और इसके पार्ट्स को, कैलिक्स को क्या कहते हैं, सेपल्स। जनरली जो सेपल्स होते हैं ग्रीन लीफ लाइव एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। पूछा जा सकता है भाई कौन सा वर्ल जो है वो बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, दैट्स कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स आपको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, कोरोला है। कोरोला क्या है, कोरोला भाई, कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स। पेटल्स ब्राइट कलर के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेशन के लिए। कैलेक्स की तरह कोरोला भी क्या हो सकते हैं, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस, मतलब यूनाइटेड भी हो सकते हैं गैमोपेटलस, और अलग अलग भी हो सकते हैं जैसे कि पॉलीपेटलस। शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला प्लांट में अलग अलग हो सकता है। कोरोला ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप्ड और व्हील शेप, कैसा भी हो सकते हैं, अलग अलग, है ना, शेप के क्या हो सकते हैं, कोरोला हो सकते हैं। एस्टिवेशन, mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same world is known as the estivation। मतलब अरेंजमेंट सेपल का या पेटल का दूसरे सेपल या पेटल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेपल्स हैं तो सेपल्स के रेस्पेक्ट में, पेटल हैं तो पेटल के रेस्पेक्ट में, जो अरेंजमेंट का मोड होता है उसी को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। और मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ सब, ये देखो ये डायग्राम जो है, ये इनमें कुछ बताने के लिए खास है नहीं, है ना, मल्टीपल टाइम्स आप लोग देखते हैं उसको। ठीक है, ये कैलेक्स पेडिसल, ये सारा कुछ, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो ये एक्टिवेशन पढ़ेंगे। ओके ओके, वी हैव नॉट मिसिंग एनीथिंग, है ना। तो व्हेन सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच कर रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलाट्रॉपिस में होता है ये वेलवेट एस्टिवेशन। जब वो ओवरलैप नहीं कर रहे होते, मतलब जस्ट टच कर रहा है ना, जस्ट ऐसे करके इसको टच कर रहे हैं, जस्ट मतलब ऐसे करके जस्ट टच ही कर रहा है वो, है ना, जस्ट टच ही कर सकता है, और मतलब ओवरलैप नहीं करेगा। इसमें ये किस में मिलता है आपको, कैलाट्रॉपिस में देखने को मिलता है। और मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप करते हैं तो उसको, जैसे कि चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में क्या होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जैसे कि आप मान लीजिए एक ये, है ना, ये फिंगर है किसी लेडी की जो कोई चाइना की है, और इस पर जो है वो कॉटन ऐसे ओवरलैप है, तो व्हाट विल यू से, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, इन तीनों में। इसमें होता क्या है कि जैसे जो आपके ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, एक को ओवरलैप कर रहा होता है ऐसे करके, है ना, जैसे ये इसको ओवरलैप कर रहा है और ये वाला ऐसे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलता है। आपको किस में देखने को मिलता है, ऐसा ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नहीं कैसे भी कर रहे हैं तो नहीं, इस एस्टिवेशन को एम्ब्रिकेट कहते हैं। किसी भी डायरेक्शन में वो ओवरलैप तो कर रहे हैं, पर किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ऐसा जो है वो आपको केशिया और ग्लोवर के देश में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, आई एम गूका, व्हाट डिड इट मीन, व्हाट डिड इट मीन, इम्ब्रिकेट हो जाएगा आई एम से, और गुलमोहर एंड केशिया। ठीक है, पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप 2 लिटल कील्स। अभी डायग्राम बना देंगे, विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल कील्स, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सिलरी और पैपिलोन्यूक्लियस। इसमें क्या है कि आपका ना 5 पेटल होते हैं। पहला स्टैंडर्ड, ये ऐसा, जो कि आपके किसको कवर कर रहा होता है, 2 लेटरल पेटल्स जिनको विंग्स कहते हैं, है ना। इनको जैसे कि ये विंग्स हैं ऐसे करके, ये जो 2 विंग्स होते हैं, स्टैंडर्ड वाला ऊपर है ना, एंड इस, और जो कि टर्न में ओवरलैप किसको कर रहे होते हैं, एंटीरियर पेटल्स जिन्हें हम लोग कील कह रहे हैं। सबसे ऊपर वाला स्टैंडर्ड है ये, है ना, ये वाला स्टैंडर्ड है, ये इनको क्या कहते हैं, और इनके नीचे जो है उनको 2 लेटरल पेटल्स हैं, लेटरल हैं, और इनको क्या कहेंगे, विंग्स कहेंगे। ये लेटरल है, और जो नीचे वाला है वो
एंटीरियर है, ठीक है। याद रखना वर्ड्स बहुत, मतलब वर्ड्स कभी घुमा देंगे ना तो उसमें ही, जैसे स्विच कर दिया वर्ड्स को, मान लो है ना, लेटरल पेटल कील कर दिया और स्मॉलेस्ट पेटल विंग्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। जो आपके लेटरल हैं, लेटरल आपके साइड में लगे हुए होते हैं, वो विंग्स होते हैं, और एंटीरियर जो छोटे छोटे हैं उनको विंग, उनको क्या कहते हैं, कील कहते हैं। अभी आप कहोगे एक है, लेकिन ये एक नहीं होता, दो होते हैं, है ना। इसको आप लोग क्या इसको बोलते हैं कील, स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जिनको कील्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमेंस का होता है, स्टेमेंस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाते हैं। स्टॉक और फिलामेंट होता है। एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ टू चेम्बर्स, है ना। बाइलोब होगा, जैसे कि बाइलोब का मतलब क्या है, ये बाइलोब है ना, और हर लोब में दो चैम्बर होते हैं, ठीक है। दैट्स द थिंग, आपके हर लोब में दो चैम्बर होंगे। जिन चैम्बर्स को क्या कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन्स इन्हीं पॉलन सैक में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ईच लोब इज बाइथिकस, और हर लोब में दो क्या प्रेजेंट है, चैम्बर, जिनको पॉलन सैक कहेंगे, और इसी में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं, मतलब जो भाई नहीं कर सकता रिप्रोड्यूस उसको हम लोग स्टेमिनोड कह रहे होते हैं। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स में भी यूनाइट भी कर सकते हैं, किनसे, पेटल्स से, जैसे आपको ब्रिंजल में एपिपेटल्स देखने को मिलता है ना। जब ये ब्रिंजल्स से जुड़े, मतलब जो पेटल्स हैं वो अगर एंड्रोशियम से जुड़े हुए हैं तो उनको एपिपेटल्स कहेंगे, जैसे कि ब्रिंजल। एपीफिलस किसको मिले, लिली में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैलिक्स करोलाइगी होते हैं जिन्हें पेरियंथ बोलते हैं, जो कि अब आपके जो एंड्रोशियम है वो पेरियंथ से जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या कहेंगे, उस कंडीशन को एपीफिलस। स्टेमन फ्लावर फ्री भी रह सकता है, पॉलीएंड्रस, और यूनाइट भी कर सकता है अलग अलग डिग्रीज पे। डिग्रीज का मतलब क्या, एक ही पंच में है तो मोनोडेल्फस, जैसे कि चाइना रोज में कई सारे तो हैं, है ना। एंड्रोशियम सिंगल नहीं है, कई सारे हैं, पर वो ना एक ही पंच में है तो मोनोडेल्फस। यू कैन रिमेंबर इज लाइक दिस, ये है मतलब एक चाइना का ऐसे आदमी याद रख सकते हो, मतलब ऐसा है तो बड़ा गंदा सा कि दिस इज चाइना का कोई मैन है। अब इसके ना ये एक छोटी सी ऐसी लग रही है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा चाइना रोज मोनो एडल्फस से, ठीक है। चाइना रोज मोनो एडल्फस। नेक्स्ट देखेंगे डाइएडल्फस एज इन पी और मोर देन टू बंडल पॉलीएडल्फस एज इन सिट्रस। आप ना ऐसे याद रख सकते हो डाइएडल्फस, मतलब अब ये ऐसे करके मान लो, ये ना ऐसे करके स्वैग में, और यहाँ पर एक मटर रख लो, तो डाइएडल्फस ऐसे याद रख सकते हो। ये एक स्वैग में ऐसे हाथ कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या है, ये मटर रखी हुई तो डाइएडल्फस हो गया। और नेक्स्ट आप लोग जो लास्ट वाला है वो जैसे कि सिट्रस, तो आप पॉलीएडल्फस सिट्रस याद रख सकते हो। सिट्रस पॉलीएडल्फस कैसे याद रख सकते हो, रख लेना भाई, है ना। वेरिएशन लेंथ में देखने को मिल सकती है, जैसे कि साल्विया एंड मस्टर्ड, तो इसको आप लोग कह सकते हो थूक तेल, है ना। तो वेरिएशन इन लेंथ देखने को मिलेगी तो साल्विया एंड मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा गाइनोशियम है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ मोर देन वन कार्पल। एक से ज़्यादा कार्पल का बना हुआ होता है गाइनोशियम। कार्पल में तीन मेन होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ओवरी लार्ज पार्ट है जिसपे कि जो कि मतलब इलोंगेटेड, ओवरी लार्ज पार्ट है जिसपे कि स्टाइल ना ग्रो करती है। ग्रो क्या मतलब, उसके ऊपर इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल होता है। स्टाइल ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करती है, जो स्टिग्मा पे ही तो आगे पॉलन ग्रेन गिरता है, और स्टिग्मा स्टाइल का टिप है जो पॉलन ग्रेन गिरेगा। ओवरी में क्या होता है, ओवरी के अंदर एक और उससे ज़्यादा ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं। वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कशन लाइक प्लेसेंटा, है ना। एक से ज़्यादा ओव्यूल जो है वो फ्लैटेंड कशन लाइक प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट, तो वो कैसे हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही में यूनाइटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि लोटस एंड रोज है तो इसमें एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखो आप कैसे याद रख सकते हो, दो लोटस रोज दोनों अच्छे दिखने में होते हैं तो वो अलग अलग ही रहेंगे। एपोकार्पस, सिनकार्पस, जैसे कि यार आप टोमेटो मस्टर्ड है तो इसमें क्या है, भाई नहीं दिख रहे अच्छे तो साथ साथ रह लेते हैं ना भाई भाई अपने दोनों, अरे भाई सेम सेम। लड़कियों में क्या है भाई, सुंदर लड़कियां अलग अलग घूम रही हैं, एपोकार्पस। और दो लड़कियां मान लो क्योंकि गाइनोसियम है तो अच्छी नहीं दिख रही मस्टर्ड टोमेटो, तो वो साथ साथ रह लेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप होता है और ओवरी फ्रूट में। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेसेंटेशन।
प्लेसेंटेशन में मतलब क्या है, ओव्यूल ओवरी के अंदर किस तरह से प्रेजेंट है उसको प्लेसेंटेशन कह रहे हैं। वैसे ही हमने बोला था क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटास जिस तरह से अरेंजमेंट होती है। प्लेसेंटेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप नेमली मार्जिनल, एक्सेल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। मार्जिनल में क्या है, प्लेसेंटा एक रिज बनाती है वेंट्रल सूचर पे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। गलत होता है वेंट्रल सूचर डॉर्सल सूचर कर देगा तो गलत हो जाएगा। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस एज फॉर्मिंग टू रोज नॉट अ सिंगल रो। दो रोज बना रही होती हैं ना। आपको मटर दिखा दूँ क्या भाई, मटर देखो, अगर मटर दिखाई गई होगी तो हाँ ये देखो, ये वेंट्रल सूचर पे और ऐसी दो रोज प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने मटर खोली होगी ना तो ये क्या एक पार्ट दिखा रहा है, ऐसी दो रोज प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो वेंट्रल सूचर पे दो रोज प्रेजेंट होती हैं, तो ऐसा होता है ना। ये किस में देखने को मिलता है, मटर में। और व्हेन द प्लेसेंटा जब प्लेसेंटा जो होता है इज एक्चुअली व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सिल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड इन अ मल्टीलोक्युलर ओवरी, प्लेसेंटेशन को क्या कहेंगे, एक्साइल। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तो भाई ये आप देख सकते हो यहाँ पर ना, ऐसा मान लो कि यहाँ पर टोमेटो लेमन मतलब एक आदमी चाइना का यहाँ बैठा है ना। वो यहाँ है टमाटर और यहाँ है लेमन, उसके लिए वो परेशान है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते कुछ भी है यार, मतलब अब क्या ही बताएं। एक्साइल, ये भी एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, देखो फोटो देख लो अच्छे से, है ना। ऊपर वाला मार्जिनल था, ये एक्साइल है। नेक्स्ट देखेंगे पैराइटल प्रेजेंटेशन, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल नॉट ऑन आउटर वॉल और द पेरिफेरल पार्ट। पैराइटल में क्या है ना, पेरिफेरल पार्ट पे या फिर इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे डेवलप करते हैं। ये है एग्जांपल, मतलब डायग्राम ये है। ये प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का, इनर वॉल पे या फिर पेरिफेरल पार्ट पे। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, जैसे कि मस्टर्ड आर्जिमोन। ऐसे याद रख सकते हो इसको पैराइटल को, कि पेरेंट्स ना, आप अगर उनको फॉल्स होप देते हो, पेरेंट्स में अगर आप फॉल्स होप दोगे तो आपकी मार लगाएंगे, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा प्रेजेंट, जब सेंट्रल एक्सिस पे है ओव्यूल्स, आपके सेप्टा प्रेजेंट नहीं है ना। तो ये आपका क्या है, ये एग्जाम्पल किसका है आपका, ये फ्री सेंटर है। तो जब फ्री होते हैं ना तो उन लोगों को क्या होता है, प्राइड करते हैं, अपने गर्व करते हैं। तो इसका ये जो हो जाएंगे प्राइमरोज और डायंथस, है ना। बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा डेवलप्स इन द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड। इसमें क्या है भाई, बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा एक बेस ऑफ द ओवरी से डेवलपमेंट करेगा, ऑफकोर्स बेसल नाम है तो बेस से ही करेगा। और सिंगल ओव्यूल इससे अटैच होता है, सिंगल ओव्यूल, है ना। इसको ये किस किस्म में देखने को मिलता है, ये ना अब बेसल है तो मासूम से याद रख लो, मासूम से, है ना। तो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर से याद रख लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट। अब फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट इज़ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। वो राइपन्ड ओवरी के, मतलब राइपन्ड ओवरी से बनता है। जब अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी, बिना फर्टिलाइजेशन के ना फ्रूट बन रहा है ओवरी में, ओवरी अगर फ्रूट में बदल रही है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनता है। जैसे कि बनाना एग्जाम्पल है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। पेरिकार्प कैसी भी हो सकती है, ड्राई और फ्लैशी भी हो सकती है, पेरिकार्प बोल रहा हूँ, है ना। पेरिकार्प में तीनों आती हैं, एपी, मीजो, एंडो। तो वो थिक मतलब फ्लैशी भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। जब पेरिकार्प थिक है एंड फ्लैशी है, वो थिक और फ्लैशी होती है, मतलब अभी ना, हाँ हार्ड नहीं है, मतलब थिक और फ्लैशी है। तो वो जब थिक और फ्लैशी होती है, कौन, पेरिकार्प, जब थिक फ्लैशी होती है तो डिवाइड होती है एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। मैंगो और कोकोनट क्या है, ड्रूप है। ड्रूप का मतलब मोनोकार्पली सुपीरियर ओवर फ्रॉम वन सीड। भाई हो सकता है इसे पूछ लेना असर्सन रीजन में कि मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नॉन एज ड्रॉप, रीजन दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवर एंड आर वन सीडेड। एक ही सीड होगा मोनोकार्पली सुपीरियर ओवर या मैंगो कोकोनट में, तो इसलिए मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन। मैंगो में जो आपका आउटर थिन एपिकार्प होता है, मिडिल फ्लीसी खाने वाला मीजोकार्प, एंड आप जो खा नहीं सकते इनर स्टोनी एंडोकार्प। कोकोनट में जो कि ड्रूप है, मीजोकार्प तो फाइब्रस है लेकिन एंडोकार्प एडिबल एंडोकार्प हम लोग खा लेते हैं भाई,
एडिबल लगता क्या वो, मतलब चबाना पड़ता है। और लिक्विड एंडोस्पर्म भी देखने को मिलता है ना। ये देख सकते हो स्ट्रक्चर आप तीनों दोनों के। नेक्स्ट आगे सीड देखते हैं। तो व्हाट द सीड, ओव्यूल जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सीड में डेवलप हो जाता है। सीड कोट भी होगा सीड होगा तो, और एक एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो किसका बना होता है, रेडिकल, और इसमें एक रेडिकल होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। और दो कॉटिलेडन हो सकते हैं, अगर डाइकॉट है तो एक होती है, अगर वीट और मेज मोनोकॉट है तो उसमें एक ही सीड होगा। स्ट्रक्चर देखेंगे डाइकॉट सीड का। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो सीड की है वो सीड कोट है। सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सीड कोट है। सीड कोट के पास दो कवरिंग होती है, आउटर टेस्टा, इनर टैगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। हाइलम एक स्कार रहता है, एक हाइलम ना, ये हाइलम जो दिख रहा है आपको, हाइलम एक मतलब एक वो रह जाता है, निशान बोल सकते हो आप इसको। तो स्कार है सीड कोट पे, जिससे कि जो डेवलपिंग सीड है वो फ्रूट से कनेक्टेड था। पहले कनेक्टेड था, अब ये अलग हो गया सीड, है ना, फ्रूट से। तो ये हाइलम वो स्कार है। हाइलम के ऊपर, मतलब इसको अगर आप उल्टा करके देखो ना, अभी इसका एनाट्रोपिस स्टाइल दिया गया, इसको आप देखोगे ना उल्टा करके तो आपको पता चलेगा माइक्रोपाइल इसके ऊपर होता है। तो हाइलम के ऊपर एक स्मॉलर पोर है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल कह रहे हैं। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम में अगर आप देखें तो बड़ा उससे मार्क किया गया है। क्या चीज़ मार्क किया गया है, हाइलम देखोगे तो ये हाइलम है और नीचे माइक्रोपाइल है। डायग्राम एज इट इज़ आया ना, तो एज इट इज़ करके आना है। उल्टा कर दिया तो हाइलम नीचे माइक्रोपाइल ऊपर, जैसा कि डाई उसमें लिखा हुआ है बुक में, है ना। तो आपको ये याद रखना है हाइलम क्या है और माइक्रोपाइल क्या है। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ। अब सीड कोट के अंदर है क्या, सीड के अंदर एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन होते हैं। एम्ब्रियो की एक्सिस, है ना, और रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल आपके दिख रहे हैं आपको, रेडिकल प्ल्यूम्यूल और दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं। कॉटिलिडन फ्लैशी होते हैं और मतलब फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, बहुत खाने लायक इनमें मटेरियल है। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। कुछ सीड होते हैं जैसे कैस्टर, इसमें एंडोस्पर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, और वो एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर आता है। याद रख, मतलब कैस्टर क्या है यार, ये मतलब जो डाइकॉट्स होते हैं ना, उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन कह लो, मतलब डेवलपमेंट जब हो रहा होता है इसका सीड का। तो उनमें ना आपको नहीं मिलेगा एंडोस्पर्म, वो कंज्यूम हो जाता है डाइकॉट में। लेकिन कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें कि मिलता है, एक्सेप्शन है। ऐसी ऑर्चिड जो होते हैं, ऑर्चिड्स में क्या है, जैसे अगर आप पढ़ेंगे मोनोकॉट्स में परसिस्टेंट रहता है, मतलब उसमें नहीं खा पाते हैं, है ना। जो कॉटिलिडन है वो एज इट इज़ आपको मिलेगा। लेकिन उसमें एक ऑर्चिड एग्जाम्पल होता है जो कि एक एक्सेप्शन है। तो ऑर्चिड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता। इन सच प्लांट, है ना, इसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके पास डाइकॉट है, बी ग्राम पी, है ना, ये नॉन एंडोस्पर्मस कहलाते हैं। ये एक्स एल्बिनस आप 12th में पढ़ेंगे। मोनोकॉट सीड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जनरली मोनोकॉट जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ऑर्चिड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक। इन द सीड्स ऑफ, जैसे कि मेज वगैरह, मक्का वगैरह है ना, डायग्राम देखेंगे बाद में। जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस है, जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। कोई भारी भरकम नहीं है ना, बिल्कुल थिन मेम्ब्रेनस है और फ्रूट वॉल से बिल्कुल लगा हुआ होता है सीड कोट। इनमें आपको एंडोस्पर्म मिलेगा और जो भी फूड स्टोर करके रखता है। एंडोस्पर्म की जो कवरिंग होती है ना, वो एम्ब्रियो से उसको सेपरेट करती है। एंडोस्पर्म की कवरिंग अभी हमको डायग्राम दिखाऊंगा, जिसको एलेरोन लेयर कहते हैं। एम्ब्रियो स्मॉल होता है, छोटा सा ही एम्ब्रियो होता है, और ग्रूव यानी कि कुन्ने में पड़ा हुआ होता है एंडोस्पर्म की एक। ऐसा मतलब छोटा सा तो एक एंडोस्पर्म के कुन्ने में पड़ा हुआ है। एक लार्ज और एक शील्ड शेप कॉटिलिडन जिसको हम लोग सबक्यूटेलम कहते हैं, है ना, इसको ये कंसिस्ट करता है। सॉरी, मतलब एक लार्ज और शील्ड शेप कॉटिलिडन जिसको हम लोग सबक्यूटेलम कहते हैं, एक ही होता है ना, मोनोकॉट है तो, है ना। जो शॉर्ट एक्सेस प्ल्यूम्यूल रेडिकल, शॉर्ट कॉटिलिडन, शॉर्ट एक्सेस, लॉन्ग कुछ नहीं है। प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल सीथ में, प्ल्यूम्यूल जो होता है वो कॉलिप्टाइल से ढका हुआ होता है और जो रेडिकल है वो कॉलियोराइजा से। ऊपर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये देखो, ये तो मैंने आपसे बोला था ना एलेरोन लेयर, तो वो जो एलेरोन लेयर है वो ये, मतलब ये ना एम्ब्रियो से अलग कर देती है कॉटिलिडन को, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो रेडिकल वाला पार्ट है उसको कॉलियोराइजर, है ना, तो ये आपको कॉलियोराइजर इसको ढक रहा होता है, कवर कर रहा होता है। प्ल्यूम्यूल जो होता है
उसको कॉलिप्टाइल कवर कर रही होती है। सिंगल शीप जो वो है जो मतलब सिंगल जो सीड है उसे सक्यूटेलम कहते हैं। ये याद रखना भाई, पूछ लेते हैं तो ये एंडोस्पर्म, छोटा सा एम्ब्रियो, छोटी छोटी एम्ब्रियोनल एक्सेस है ना, ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन फ्लावरिंग प्लांट की। ये जो है ना डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है ना, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली में मैं लास्ट में ना आपको एक मतलब पीपीटी टाइप में आपको अटैच कर दूंगा, उसमें आप फैमिलीज़ के और डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं तो वो आप देख सकते हैं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, various morphological features are used to describe a flowering plant. Description has to be brief in simple and scientific language and presented in a proper sequence. Plant is described beginning with the habitat, मतलब सबसे पहले डिस्क्राइब करने में सबसे पहले आप उसका हैबिट बताओगे, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर बताओगे, देन उसके फ्लोरल कैरेक्टर बताओगे जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर पार्ट। पहले हैबिट बताओ भाई, हैबिट बताओ कि कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर बताओ, फिर फ्लारल कैरेक्टर बताओ। देखो ब्रासिकेसी फैमिली हमारे सिलेबस में है भी इस बार, तो इसको आपको याद रखना है। देखो जो कैलेक्स है ना, दो बाहर है ना और दो अंदर ऐसे करके प्रेजेंट है, तो ये 2+2 लिखा हुआ है, इसी वजह से लिखा हुआ है ना। तो ये 2+2 इसी वजह से लिखा हुआ है। आगे हम लोग देख सकते हैं कोरोला 4 है ना, ये कोरोला आपके 4 प्रेजेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन दिख रहा होगा। और एंड्रोशियम 2+4, देखो 2+4 क्यों लिखा है, दो बाहर अगर और चार अंदर ऐसे पास पास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एग्जाम में, अगर आ जाए ब्रेसिकेसी फैमिली का जो फ्लोरल डायग्राम है वो पता कौन सा है, तो मेरे ख्याल से मेन चीज़ जो आप देख सकते हो यही देख सकते हो, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है ना, कितने अच्छे से आपको दे रखा है कि दो बाहर चार अंदर। गायनोशियम दो होते हैं और सुपीरियर ओवरी होती है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर। अभी देखो आप देखोगे भी, ये देखो इसमें लिखा हुआ है फ्लोरल डायग्राम ऑफ, मतलब आपने देख सकते हो जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट, के से कैलेक्स, कोरोला, पी से पेरियंथ, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये जो है सुपीरियर और ये इन्फीरियर ओवरी के लिए। ये वाला सिंबल जो है वो मेल के लिए और जो ये वाला है वो फीमेल के लिए, है ना। और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, जैगोमॉर्फिक के लिए आप देख सकते हो, है ना। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लूजिंग द फिगर विद ब्रैकेट एंड एडिशन बाय लाइन ड्रॉन बाय द सिंबल फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल डायग्राम इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देता है, अरेंजमेंट देता है एक दूसरे से। फ्लोरल डायग्राम पोजीशन ऑफ मदर एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा था ना, मदर एक्सेस क्या था, ये मदर एक्सेस है, ये ये आपको दिखा रहा है, ये मदर एक्सेस है। डॉट से जो कर रहा है कैलेक्स, डॉट से फ्लोरल डायग्राम के ऊपर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम बनाए हुए हैं। रोल फॉर्मूला कोहेशन एडेशन भी दिखाता है कैसे कैसे पार्ट का है, कैसे कैसे है। ये फैमिली ब्रेसिकेसी का आपको दिया गया था। सोलिनेसी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सोलिनेसी जो फैमिली है ये लार्ज फैमिली है, पोटैटो फैमिली भी कहते हैं भाई, पोटैटो मेन भाई, सब्जियों का राजा। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, इवन टेम्परेट, तीनों रीजन में प्रेजेंट। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें, शब, हब, ट्री, सब कुछ, श्रब्स, हब्स, ट्रीज, श्रब्स, हब्स, ट्रीज। एरियल, इरेक्ट, ये देखो आप रीडिंग कर लीजिएगा, नथिंग इज़ मोर। इसमें मैं मतलब एक अच्छे से बोलूँ तो जो चीज़ें आनी चाहिए वो, मतलब मुझे नहीं लगता इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि हेरी क्लोब्रस, अंडरग्राउंड स्टेम तो चलो आपको पता ही है, अंडरग्राउंड स्टेम इसमें नहीं दिया हुआ है, पर अगर आपने वो पढ़ा होगा, आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा उसको, है ना। लेट्स बिगिन द फ्लावर कैरेक्टर्स। सोलिटरी भी हो सकता है, इन्फ्लोरेसेंस और एक्सिलरी भी हो सकता है। रेसिमोस नहीं है, सोलिटरी, एक्सिलरी, साइमोस कुछ भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलेक्स जो है 5 हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एस्टिवेशन वेलवेट। कोरला भी 5 है, वेलवेट एस्टिवेशन, दोनों में ही वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम स्टेमन 5 है, एपीपेटलस। गाइनोशियम बाई कार्पलरी, सुपीरियर ओवरी, 2 कार्पल है, ओवरी सुपीरियर है। प्लेजेंटा स्वेलन होती है। फ्रूट बैरिया कैप्सूल, ठीक है, सोलेनेसी मेंबर के फ्रूट जो है बैरिया कैप्सूल। सीड्स जो हैं बहुत सारे एंडोस्पर्मस होते हैं। ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला आपको देख के जाना है कि ये एपिपेटलस कंडीशन दिखाई जा रही है ना, क्या जो एंड्रोशियम है वो कोरोला से अटैच्ड है, 5 कैलेक्स फ्यूज्ड, 5 कोरोला फ्यूज्ड,
एंड्रोशियम 5, सब कुछ 5 5 5 है ना। कोरोला 5 फ्यूज, कैलिक्स 5 फ्यूज, गायनोशियम 2 वो भी फ्यूज, सुपीरियर ओवरी है। एग्जाम्पल्स आप आराम से याद करिएगा, जैसे आलू की फैमिली है ये। मेडिसिनल बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टबाको, ऑर्नामेंटल, पेटूनिया। तो इसके बाद इफ़ पॉसिबल आई विल अटैच द अदर फैमिलीज, ठीक है।